नमस्कार और आदाब। आज सनीचर मार्च के 4 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। कोविड के बारे में हम सबसे पहला खबर शुरुआत करना चाहते हैं। इस खबर के साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं, कोविड अभी तक गया नहीं है। मार्च महीना में अगर कोविड के डैशबोर्ड पर देखा जाए तो 2 लोगों का देहांत हुआ है सूरीनाम देश में और 35 nieuwe geregistreerden थे कोविड besmetting का। aantal besmettingen पिछले महीनों से अगर देखा जाए, एक vergelijking किया जाए तो काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि जनवरी में 205 nieuwe gevallen थे और फरवरी में 35। ये लास्ट अपडेट्स से पता चला है। ऑफिशियल cijfers जो है कोविड-19 वेबसाइट से, सरकार के जो वेबसाइट है यहाँ पर यह जानकारी लोगों को दिया गया है। फरवरी महीना में 2 लोग हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं और एक शख्स इंटेंसिव केयर पर इनको इलाज के वास्ते वहाँ पर दाखिल करना था। इन दिनों में काफ़ी खरीप चल रहा है और फ़र्क लोगों को नहीं पता है कि खरीप है या कोविड है, तो ये सिर्फ पता चल सकता है अगर लोग जाकर स्वाब करवाएंगे, लोग एक टेस्ट करेंगे। टेस्ट होता है, आप जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आपको कोविड है या यूँ ही एक खरीप है, तो ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये verschijnselen है जैसे hoesten, verlies van smaak en reuk, lichaamspijnen en spierpijnen और diarree, braken, misselijkheid, vermoeidheid, koude rillingen, kortademigheid, keelpijn, verwardheid, hoofdpijn, loopneus, तो आप ज़रूर जाकर एक टेस्ट करवाइए ये जानने के लिए, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि कोविड है या यूँ ही एक खरीप है। फल ophaal जो है, ये जो समय है जब लोग आते हैं आपके घर का huisvuil लेने के लिए, इसमें कुछ बदलाव आए हैं। ये है इलाका Paramaribo और वानिका के वास्ते। मार्च के 1 तारीख 1 मार्च से फल ophaal जो है इलाका Paramaribo और वानिका में ये होगा दिन में 2 बजे से रात 9 बजे के बीच। Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer, ministerie van Openbare Werken का जनता से जो इन दोनों इलाकाओं में रहते हैं, इन लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपना जो huisvuil है आप 2 बजे से पहले बाहर रख दीजिए और लोगों से गुजारिश किया जाता है इस पर गौर करने को, इसके लिए पुकार किया गया है। बताने की बात इसमें यह है कि जब से यह सरकार आई है, कई बार यह समय में दिन तारीख में यह बदलाव आए हैं और कारण नहीं बताया जाता है क्यों ये वक्त बदला जाता है। रबिन परमेसर जो एक्स मिनिस्टर ओपनबार वर्कन का है, ये पहले भी कहा है कि मिनिस्ट्री का जो leidinggevenden है, इन लोगों को नहीं पता है क्या करना है इस विषय में। हर मातरेखल जो पिछले सरकार लिए थे सभी लोग निकालते हैं और दूसरा मातरेखल रखते हैं, लेकिन तो भी ये नहीं टिकते हैं। कुछ दिन बाद फिर इसमें लोग बदलाव लाते हैं। एक मकान और 2 गाड़ी जलकर खाक हो गया है Inessa-straat, Ikzijstraat, Mawakabo-weg में एक न्यूट वोनिंग और इसके नीचे खराश में 2 गाड़ी पार्केर किया गया था। यहाँ पर आग लगी है। elektriciteitsnet पर aansluiting था इस मकान का और verzekering भी था। ये नहीं पता है कैसे आग लगे है, इस पर अभी खोजबीन हो रहा है। सुबह 4 बजे मालिक जब सिक्योरिटी इनको तार किए हैं मकान के मालिक को, तो ये जागे हैं और देखे कि खराश में आग लगे है। ये दोनों गाड़ी है पूरा तौर से जल गया है और मकान भी जल गया है और पता नहीं है ओरसा कारण क्या है। एक और मकान में आग लगे है, ये Calcutta-straat में ब्रॉन्टवेयर को बीफी के रात को लगभग 1:15 बजे ये खबर आई है कि Calcutta-straat यहाँ पर आग लगे है। एक होगबouw-woning में एक हिस्सा ईंटे का और एक हिस्सा लकड़ी का मकान था। जब ब्रॉन्टवेयर वहाँ पर पहुँचे हैं तो ये मकान का पूरा इनबुदल और मकान जो है जल चुका था। ये आपको बता दें कि ये मकान जो है ये verzekerd नहीं था और इनका aansluiting elektriciteitsnet पर था। कारण यहाँ पर भी नहीं पता है और एक मकान जो उसी आंगन पर था इसमें भी कुछ groeischade हुआ है और यहाँ पर कोई persoonlijke ongelukken नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुए हैं।
सूरीनाम से पॉलिसी बॉन्ड एसपीबी जो है ये सब बातचीत किए हैं प्रेसिडेंट संतोखी के साथ। प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करने के बाद ये सब बात किए हैं। जो मामला हुआ है 17 तारीख फरवरी को, जब लोग हड़ताल कर रहे थे और शहर में काफ़ी तोड़फोड़ और लूटमार हुआ है। लोग बात किए हैं पॉलिसी बॉन्ड का इन लोगों के अवैध रेस्टिंग के बारे में। मतलब इन लोगों के जो अवैध रेस्टिंग है ये बिल्कुल ठीक नहीं है जनता की हिफाजत करने के लिए और अपना काम ठीक तौर पर करने के वास्ते। एक लेदन फरखादरिंग जो लगाया गया है तो बस्तीर को इजाज़त मिला है जाकर सरकार से बातचीत करने को लोन आन पासिंग के बारे में। रेफेलिनो एक जो वोटफूडर है बॉन्ड का कहते हैं कि लोग लोन्स फरोगिंग नहीं लेकिन एक लोन आन पासिंग चाहते हैं। कुछ प्रस्ताव प्रेसिडेंट के सामने रखा गया है, मिनिस्ट्री फॉर जस्टिस एंड पॉलिसी के पास रखा गया है और लोगों से कहा गया है आर्मुद ग्रेंस पर गौर करने को और बलास्टिंग स्कैफन पर। प्रेसिडेंट कहे हैं इस पर वो गौर करने वाले हैं लेकिन इस वक्त वो कोई लोन्स फरोगिंग नहीं दे पाएंगे। लोन्स फरोगिंग जो है जो इस वक्त का हालात है देश का, तो लोन्स फरोगिंग वो नहीं दे पाएंगे। इस वक्त गौर किया जाता है ये फेल हेल्थ क्राइसिस जो देश में है, तो इन लोगों के जो आउटरुस्टिंग है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है पुलिस को यानी सिपाही को अपना काम करने के लिए एट्रीब्यूशन इत्यादि मटेरियल इत्यादि, इस पर गौर किया जाता है और ये ख़रीदा जाएगा जल्द में। इसके लिए कुछ पैसा का बंदोबस्त होगा। ये जो पुलिस है ये सब कहे है कि ये सब अपने जान ख़तरे में डालकर देश का और जनता का हिफाजत करते हैं, तो इसके लिए जो ज़रूरी है इन लोगों को मिलना चाहिए। एसपीबी कहते हैं कि मई 2022 से इस बारे में बातचीत हो चुका था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट कहे हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन से सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल समय है इस वक्त, लेकिन सरकार जो है ये लोन आन पासिंग नहीं दे पाएगा। लेकिन इस वक्त एट्रीब्यूशन जो है ये ख़रीदा जा चुका है, ऑर्डर हो चुका है बैतुलान में, सिर्फ देश में आने के देरी है। फेल खैज दिनस्तन के वास्ते तमाम चीज़ें जो ज़रूरी है ये जल्द ही ख़रीदा जाएगा। फर्स्ट लेडी मेलिसा संतोखी सनीचरी जो है ये मार्च की पहली तारीख ब्रोडन प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है और ये scholen पर ये ब्रोडन प्रोजेक्ट 2023 लॉन्च हुआ है। लॉन्च होने पर बहुत से ऐसे लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं और कटास किए हैं, क्रिटिक काफ़ी ज़्यादा था। जनता जानना चाहते हैं कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है और इसके लिए ओपन बार इन्वेस्टिंग हुआ है या नहीं, ये पैसा कहाँ से आएगा, पैसे ये खर्चा जो है कैसे लोग उठाएंगे। जनता सवाल किए हैं और फेसबुक पर इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा हुआ है। फर्स्ट लेडी ने कहा है इन सवालों पर कि यह प्रोजेक्ट जो है इसका खर्चा लगभग 3 मिलियन SRD है, 3 मिलियन SRD, और ये भी बताए हैं कि यह पौध आर्मुदा बस्ट्रेडिंग में से पैसा निकाला जाएगा। इससे पहले कोई ओपन बार इन्वेस्टिंग नहीं था। रिखलैन जो है आर्मुदा बस्ट्रेडिंग का अनेक और खनीसात जो है इन लोगों को कहा गया था एक प्रोजेक्ट फोर्स्टल इंदिन करने को। 6 बदराइफन जो है प्रोजेक्ट फोर्स्टल इंदिन किए हैं और इसमें से 3 चुने गए थे और उसके बाद बदराइफ ब्रेडलिशियस जो है जूलियो या खुलियो भिखारी का, इनको ये काम दिया गया है ये ब्रेड जो है तैयार करने को अनेक स्कूलों के वास्ते। 40 scholen इलाका पारामारिबो, वानिका, पारा, सारामाका और कोमवेन में 37 दिन तक इन लोगों को 4000 ब्रेड बलेख और ड्रंक के साथ दिया जाएगा, स्कूल पर बांटा जाएगा। लक्ष्य दुल जो है इस प्रोजेक्ट का कि बच्चे जिनको ब्रेड नहीं है स्कूल ले जाने के लिए, इन लोगों के माँ बाप के लिए मुमकिन नहीं है इन लोगों को ब्रेड देने के लिए, स्कूल ले जाने के लिए, जिन लोगों को भूख है उन लोगों का ये मदद करने को, तो उन लोगों को ये ब्रेड के साथ मदद किया जाता है। इस ब्रोड प्रोजेक्ट के बारे में DNA में कल बहुत से ऐसे सवाल ओपोजिशन की तरफ से खास तौर पर NDP का पार्लियामेंटारियर संघ कुछ सवाल किए हैं। वो जानना चाहते हैं कि ओपन बार इन्वेस्टिंग हुआ है या नहीं, पैसा कहाँ से आएगा और क्यों सिर्फ इन इलाकाओं में
ये बच्चों को ब्रेड दिया जाता है क्योंकि बेनलाम के बच्चों को भी ये ब्रेड के बहुत ज़रूरी है और कहिए वहाँ पर और ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ सवाल है जो कल पंचघर में ये ब्रोड प्रोजेक्ट फर्स्ट लेडी के ब्रोड प्रोजेक्ट के बारे में सवाल किया गया है। फर्स्ट लेडी ने कहा है कि उन्हें काफ़ी दुख है कि इतना नेगेटिविटी थे इस प्रोजेक्ट को लेकर, जबकि बच्चे जिनको ये ब्रेड मिलता है इन लोगों के चेहरे पर हंसी और खुशी दिखाई देते हैं। तापानाहोनी खबीत में स्कूल बंद थे, वहाँ पर फिर से वाटर ओवरलास्ट हुआ है काफ़ी बारिश के वजह से। साउथ ईस्टर्न सूरीनाम देश का तापानाहोनी खबीत में यहाँ पर वाटर ओवरलास्ट थे और वहाँ का स्कूल जो है तमाम स्कूल बंद थे, जैसे लोका लोका, लंगा तबिकी, बादा तबिकी और मासोन और कुछ और जगह पर स्कूल बंद है। मिनिस्टर मारी लेफिन्स कहते हैं कि कुछ ही समय के अंदर ये तीसरी मरतबा ऐसा हो रहा है कि उन जगह पर उन खबीदन में वाटर ओवरलास्ट है। वहाँ के लोग जो है कुछ लोग जो है ये सब फ्रांस खुयाना की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर और ऊंचा है और मॉडर्न है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और पानी इन लोगों के मिल सकता है। जो स्कूल पानी के नीचे आ गए हैं तो वहाँ पर इसके बारे में मिनिस्टर लेफन्स ने कहा है, बातचीत वो कर चुके हैं और कई दिनों से इसका चर्चा हो रही है ये स्कूल को वहाँ से हटाकर और ऊंचे जगह पर रखने के वास्ते। ये वाटर ओवरलास्ट जो है इसके कारण वहाँ पर पिछले साल भी कई बार स्कूल नहीं था, पढ़ाई जारी नहीं हुआ है। लेयर क्राफ्टन भी है, इन लोगों को भी वहाँ से हटाना था क्योंकि वहाँ पर घर में लोगों के मकान में पानी भर गया था तो वहाँ पर लोग रह नहीं सकते थे। उम्मीद है जितना जल्द हो सके ये जो साउथ ईस्टर्न सूरीनाम देश यहाँ पर वाटर ओवरलास्ट से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हुए हैं और बच्चे वहाँ स्कूल नहीं जा पाते हैं, जितना जल्द हो सके सरकार जो है इस पर गौर करेगा और इस मामले में कुछ हल ढूंढेगा। निकेरी का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर संद्रिता गोवर्धन आवाज़ उठाए हैं। निकेरी में एक लोकल मीडियम से उन्होंने बताए हैं कि निकेरी में नवयुगों के अंदर यंगरन के अंदर खुदकुशी बढ़ता जा रहा है। ये वो बताइए कि पिछले हफ्ता 3 से लेकर 4 जो नौजवान लोग हैं ये सब खुदकुशी किए हैं। ये बहुत चिंता करने वाली बात है और देसाई गोवर्धन कहते हैं कि जब से वो देसाई बने हैं, जब से वहाँ पर वो बैठक लिए हैं, तब से इस मामले के बारे में वो कहे हैं कि इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है और वो अपनी आवाज़ उठाए हैं। कुछ और खनीसात इसके साथ एक प्लान फन आन पाक जो है क्या करना है इस समस्या में ये तैयार किया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ है। ये जो खुदकुशी है ये जारी है और अभी तक लोग खुदकुशी करते हैं। सोशल मीडिया पर जो चीज़ें फैलाए जाते हैं इससे भी असर होता है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों तक लोग जानकारी पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मामले में हल लाना बहुत ज़रूरी है। देसाई गोवर्धन कहते हैं कि वो मिनिस्टर स्पोर्ट एंड यूथ साकन से इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं कि प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनल मदद जो है लोगों को दिया जाए। माँ बाप को भी पुकार किया जाता है अपने बच्चों पर गौर करने को। अगर आपको पता चले कि इन लोगों को कोई तकलीफ़ इत्यादि है तो ज़रूर इन लोगों से आप बात कीजिए या प्रोफेशनल हेल्प का आप मांग कीजिए। और ये जो आंतल सुविसीदा खफालन है निकेरी में दिन पे दिन बढ़ता जाता है, ये ज़रूर चिंता करने वाली बात है। आपको पता है कि कुछ समय पहले एनपीएस जो है ये नेशनल पार्टी सूरीनाम ये कोalitie का हिस्सा नहीं है। कोalitie को छोड़कर वो एक अलग सा फ्रैक्सी बनाए हैं DNA में। इसी सिलसिले में 2 मिनिस्टर्स जो एनपीएस की तरफ से इस सरकार का हिस्सा थे, मिनिस्टर ऑनडरवेज का मारी लेफन्स और मिनिस्टर ROM का रुimtelijke ऑर्डरिंग एंड मिलिeu का मिनिस्टर सिल्फानो चोनाहुंग जो है इन लोगों को अपना पदवी छोड़ना है। ये हम आपको बता दें कि मिनिस्टर सिल्फानो चोनाहुंग रुimtelijke ऑर्डरिंग एंड मिलिeu का बताए हैं कि काफ़ी दुख के साथ इनको काफ़ी दुख हो रहा है अलविदा कहने को, क्योंकि अभी बहुत से काम बाकी है इनके लिए करने के वास्ते।
कोवालिसी का हिस्सा एनपीएस नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट संतोखी जो है मिनिस्टर चोनाहुंग से गुजारिश किए हैं अभी कुछ दिन तक ये काम जारी करने के लिए। लगभग 2 हफ्ता के बाद मुमकिन हो सकता है 2 हफ्ता के बाद जब नेशनल डियालोग राउंड जो है ख़त्म हो जाएगा तो इस पर गौर किया जाएगा और ये कैंडिडेट्स का तलाश किया जाएगा कौन नया मिनिस्टर बनेगा। Ruimtelijke Ordening en Milieu का और मिनिस्ट्री फन onderwijs, wetenschap en cultuur का। तो चोनाहुंग कहते हैं कि वो अपना मदद देना चाहते हैं, वो मदद देंगे इस देश में तरक्की और सुधार लाने के वास्ते। मिनिमम यूर लोन के बारे में काफ़ी चर्चा हुआ है पिछले दिनों में और ये मिनिमम यूर लोन जो तय हुआ था इससे ख़ास तौर पर bedrijfsleven सहमत नहीं थे और लोग इसके बारे में फिर मिनिस्ट्री फन आर्बेट के साथ बातचीत किए हैं। बातचीत करने के बाद हम आपको बता दें मिनिस्टर स्टीफन मैकेंद्रो जो है आर्बेट werkgelegenheid en jeugdzaken का ये इस हफ्ता ऐलान किए हैं begrotingsbehandeling के दौरान DNA में कि मिनिमम यूर लोन जो है ये खफासेर आनपास होगा, मतलब एक दफ़े में नहीं लेकिन इसको लोग हिस्सा हिस्सा में करके आन पासिंग करेंगे। 1 मार्च के पहली तारीख से मिनिमम यूर लोन जो है ये 30 SRD होगा या हो चुका है क्योंकि 1 मार्च होगा आ चुका है और ये रहेगा tot en met juni 2023 तक। 1 juli tot en met december 2023 minimum uurloon जो है ये 35 SRD होगा। ये armoedegrens जो है ये तय हुआ है 5428 पर और आपको हम बता दें कि सरकार पहले नेशनल लोन रात सुरीनाम के साथ बातचीत किए थे तो मिनिमम यूरलोन जो है ये तय हुआ था 38 SRD पर, लेकिन ondernemer से बातचीत करने के बाद लोग कहे हैं कि ये पैसा जो है लोग नहीं भर पाएंगे अपने मज़दूर को, अपने कार्यकर्ता को, तो इसके बारे में बातचीत करने के बाद ये और कम हुआ है। अभी बातचीत चल रहा है maatschappelijke groeperingen के साथ और इसमें oppashuizen, beveiligingsbedrijven और भी bedrijfsleven organisaties के साथ भी बातचीत हो रहा है। मिनिस्टर मैकेंद्रो कहे हैं कि इस मामले के बारे में आगे बातचीत जारी होगा और bedrijven के साथ भी बातचीत होगा। यह फैसला लिया गया है पीरियड 1 मार्च 30 जून के वास्ते 30 SRD और 1 juli 1 december 23 SRD रहेगा ये मिनिमम यूरलोन। और पिछला जो मिनिमम यूरलोन था इससे पहले ये 20 SRD था। बॉन्ड कॉर्प्स पेनिटेंशियरी ambtenaren जो है ये सब हड़ताल में है, इस वक्त लोग काम नहीं करते हैं। ये कल ऐलान हुआ था कि आज रात 12 बजे से लोग काम नहीं करेंगे, लोग स्टाकिंग में जाएंगे, हड़ताल करने वाले हैं। लेदन जो है इस बॉन्ड का पेनिटेंशियरी ambtenaren का ये सब कहते हैं कि इंतज़ार करते करते लोग थक गए हैं। इन लोगों का कई ऐसे मांग है लेकिन इस पर गौर नहीं होता है। अपना काम और बेहतर करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों का कुछ जो शर्तें हैं, जो मांग है, पूरा किया जाए। बॉन्ड जो है ये सब एक salaris aanpassing चाहते हैं, लोग aanpassing चाहते हैं persoonlijke standaard uitrusting का और aanpassing लोग चाहते हैं कई ऐसे तुलाहन का। ये भी बताया गया है कि मोबिलर का कमताई है और बातचीत कई बार हो चुकी है लेकिन अभी तक इस मामले में कोई हल नहीं आए है। कल सुख को मिनिस्टर Justitie en Politie का Kenneth Amoxie, मिनिस्टर Binnenlandse Zaken Bronto Somoharjo के साथ बातचीत हुआ है और भी प्रेसिडेंट का जो veiligheidsadviseur है Humphrey Chinlipsy भी इस बातचीत के दौरान वहाँ पर मौजूद था। इन लोगों से बातचीत हुआ है और बातचीत करने के बाद लोग इस बात से सहमत नहीं हुए हैं अक्सी टाल देने के लिए। मिनिस्टर अमोक्सी इन लोगों से गुजारिश किए 2 हफ्ते के लिए या अक्सी टाल देने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो इन लोगों का आउटसोर्सिंग अत्रुबिटन इत्यादि है इस पर गौर किया जाता है और ये ख़रीदा जाएगा, इसके लिए पैसा का बंदोबस्त होगा। लेकिन लोग इस बात से सहमत नहीं हुए हैं। इन लोगों का बॉन्ड का मांग था कि कम से कम एक पॉइंट पर गौर किया जाए और वो एक ही दम पूरा किया जाए।
जो कैद खाना है जहाँ पर कापी आ के लोग पेनिटेंशियरा अमतनारन वहाँ पर काम करते हैं, पहरा डालते हैं कैदियों पर। वहाँ पर कुछ फोर्स और मातरीखलन लिया गया है, पुलिस और मिलिटेरन को रखा गया है काम वहाँ पर संभालने के वास्ते। मिनिस्टर ब्रोंतो सोमोहार्जो ये भी लोगों से वादा किए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन लोगों का जो है ये सब सोमवार को तैयार हो जाएगा, इस पर लोग काम करेंगे। और बहुत से ऐसे चीज़ें लोगों के सामने रखा गया है, पॉइंट्स जो है, लेकिन तो भी लोग नहीं माने हैं। आने वाले सोमवार को प्रेसिडेंट संतोखी जो है खुद बस्तूर जो है पेनिटेंशियरा अमतनारन के बस्तूर के साथ बातचीत करने वाले हैं और उम्मीद है कि ये मामला में हल आए, क्योंकि कैदियों पर वहाँ पर पहरा डालना और वहाँ पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त के लिए फोर्स और के तौर पर मिलिटेरा और पुलिस जो है, सिपाही जो है, वहाँ पर काम संभाल रहे हैं। यह आखिरी खबर है आज 7 दिन में। जाने से पहले आने वाले मंगल 7 तारीख सिर्फ मार्च को होली पर्व है। तो होली पर्व के मौके पर आप सूरीनाम देश के तमाम बाशिंदा, लेकिन ख़ास तौर पर हिंदू लोग जो लोग ये होली पर्व मनाते हैं, आप सभी को शुभ होली हम पेश करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।